बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th बायोलॉजी चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी यानी बायोलॉजी का तारुफ पढ़ेंगे। लेक्चर 4 है हमारा। रिसेंट लास्ट 3 लेक्चर में बेटा मैंने आपके आगे जिक्र किया था बायोलॉजी का। जब हम फर्स्ट लेक्चर पढ़ने लगे थे उसमें मैंने आपके आगे साइंस, बायोलॉजी, डॉक्टर अब्दुल इस्लाम, डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी इनको डिस्कस किया था। अगर उन टॉपिक्स में किसी किस्म की कोई आप डिटेल चाह रहे हैं या किसी किस्म का कोई डाउट है, कोई इशू है, कोई भी किसी किस्म का कोई मसला या कोई परेशानी जो आपको डिस्टर्ब कर रही है या कोई भी नुक्ता या कोई भी पॉइंट या कोई भी डिस्कशन है आपने डिस्कस करना है या डिटेल चाह रहे हैं तो वो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं जी। मैं अब्दुल मजीद साइंस एकेडमी से सर वसीम अकरम। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है जी 030422022828। दोबारा रिपीट करता हूँ जी 030422022828। मैं आपको 24/7 अवेलेबल हो सकता हूँ। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं बजरिया व्हाट्सएप पे, बजरिया कॉल पर। आप मुझसे किसी किस्म का कोई इशू है आप डिस्कस कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग टू वर्ड ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की शाखें पढ़ते हैं आज हम। जो लास्ट हमने रिसेंट लेक्चर 3 में पढ़ा था वहाँ पर हमने जो पढ़ा था डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, 3 डिवीज़न थी। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में देखिएगा, गौर फरमाइएगा, मोर्फोलॉजी। व्हाट इज मोर्फोलॉजी? डिफाइन मोर्फोलॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय मोर्फोलॉजी? दिस ब्रांच डील, दोबारा देखिएगा, मोर्फोलॉजी, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दोबारा देखिएगा, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये ब्रांच जो है जानदारों की बनावट, फॉर्म बनावट, एंड स्ट्रक्चर, साख्तों के, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों के मुतालिक जो उनकी साख्त है, बनावट है या उनकी साख्तों या बनावट, इन पर जो डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं हम, ये हमारे पास है मोर्फोलॉजी। दोबारा देख के इस बात को ख़त्म करता हूँ। द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको उर्दू में एक्सप्लेन करता हूँ। मोर्फोलॉजी इस शाख का ताल्लुक जानदारों की बनावट और साख्तों के मुताला से है। फॉर्म्स जो हमने अभी पढ़ा, दोबारा बता दूं, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म्स। फॉर्म्स कहते हैं बनावट को। आगे देखें, एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, साख्तों का या बनावट भी कह सकते हैं। ये जो फॉर्म्स और स्ट्रक्चर है ये काफ़ी हद तक सिमिलरिटीज़ रखते हैं, एक जैसे मीनिंग दे जाते हैं काफ़ी मौक़ों पर। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जानदार इंसान। तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। मोर्फोलॉजी इस शाख का ताल्लुक जानदारों की बनावट और साख्तों के मुताला से है। बनावट, हम रूए ज़मीन पर देख लें कितने जानदार हैं, इंसानों की बनावट देख लें। ह्यूमन स्ट्रक्चर देख लें, इंसानों का जो स्केलेटल सिस्टम है, उसकी साख्तों का जो ढांचा है, स्केलेटन है, उसको देख लें, आप बड़े बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं। दोबारा देखिएगा बनावट को। हम रूए ज़मीन पर तमाम जानदारों को देख लें। हशरात देख लें, हमारे पास हशरात में कीड़े मकोड़े देख लें, चूंटियाँ हैं, शहद की मक्खी देख लें, या हम थोड़े से इनसे ज़रा अपर जानदार देख लें, जैसे कैट, रैट, रैबिट हमारे पास जो जानदार हैं, या हम गोट देख लें, या हम फॉर एग्ज़ाम्पल भैंस देख लें, या हम अपने इनसे भी थोड़ा सा अगर, अब ये बेटा स्ट्रक्चर पर बनावट पर डिपेंड कर रहा है। अब देखें जो हमारे पास जो चीज़ें हमारी फॉर एग्जांपल हशरात हैं वो छोटी हैं, उनकी हैयत, उनकी साख्त वो और हिसाब से है। जैसे चूंटी, शहद की मक्खी, जैसे ये भीड़ वगैरह, ये इनका अलग किस्म का इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इनकी बनावट और इनकी साख्त और है। इनसे बढ़ के जब हम आते हैं, हम बड़े जानवरों की बात कर लें जैसे भैंस, गाय, या हमारे पास घोड़ा, ऊंट, या हम इनसे ज़रा मीडियम जैसे बकरी, बिल्ली, कुत्ता, शेर, या हम फॉर एग्जांपल हिरन, या हम जैसे मिसाल के तौर पर हम इनसे भी मज़ीद छोटे जानवर देख लें जैसे रैट, रैबिट। इन अब रूए ज़मीन पर तमाम जो जानदार हैं, हर जानदार की बनावट, साख्त अपने लिहाज से अलग है। लेकिन अगर हम बायोलॉजी की रूह से बात करें, जैसे सांस लेने का प्रोसेस, खाने का प्रोसेस,
या फिजिकल स्ट्रक्चर वगैरह, ये तो मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन सांस लेने, खाने पीने, ये इनमें काफ़ी हद तक मुशाबहत आ सकती है, सिमिलरिटीज़ आ सकती है इनमें। आगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जी, एनाटॉमी। डिफाइन एनाटॉमी। व्हाट इज एनाटॉमी? व्हाट डू यू मीन बाय एनाटॉमी? तो देखते हैं जी, एनाटॉमी क्या होती है। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। जो हम अंदरूनी साख्तों का मुताला कर रहे हैं ना, वो एनाटॉमी कहलाती है। अब अंदरूनी साख्तों का मुताला हम ये कह तो रहा है कि द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। इंटरनल स्ट्रक्चर्स यानी अंदरूनी साख्तों। अब ये नहीं बता रहा कि अंदरूनी साख्तों की, तो अब जैसा कि बायोलॉजी से जाहिर है कि जिंदगी का साइंसी मुताला, तो जिंदगी किन चीज़ों में होती है? जिंदगी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं, उनमें लाइफ होती है। तो हम यूँ कह सकते हैं द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। यानी उर्दू में एक्सप्लेन करता हूँ, एनाटॉमी अंदरूनी साख्तों के मुताला को एनाटॉमी कहते हैं। अंदरूनी साख्तें, चाहे वो हम ह्यूमन बीइंग एज अ इंसानियत के हवाले से अंदरूनी एक ह्यूमन लाइफ की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जैसे उसके अंदर आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनीज वगैरह, इन चीज़ों पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो अंदरूनी उसकी साख्तें हैं। वेस्कुलर सर्जरी, वेस्कुलर, आगे हम इसी तरह ह्यूमैनिटी को छोड़ के हम जानवरों, हशरात, या मतलब रूए ज़मीन पर जितने भी जानदार पाए जाते हैं, उनकी हम अंदरूनी साख्तों का जो मुताला कह रहे हैं, वो हमारे पास बेटा एनाटॉमी कहते हैं। दोबारा सुनिएगा, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एनाटॉमी, यानी अंदरूनी साख्तों के मुताला को एनाटॉमी कहते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है, आई एम सॉरी, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी देखिएगा, डिफाइन हिस्टोलॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टोलॉजी? व्हाट इज हिस्टोलॉजी? तो देखते हैं जी, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। दोबारा देखिएगा, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। उर्दू में एक्सप्लेन करता हूं इसे मैं। हिस्टोलॉजी, जानदारों के टिश्यूज का माइक्रोस्कोप की मदद से मुताला करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। टिश्यूज, सवाल ये बनता है टिश्यूज क्या होते हैं? ये यहाँ पर भी टिश्यूज, ये एरो बनाया है मैंने, अभी एक्सप्लेन करना है, लिखा नहीं है, एक्सप्लेन करता हूँ आपके आगे। व्हाट इज टिश्यूज? डिफाइन टिश्यूज। व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यूज? तो हम टिश्यूज बताता हूँ, मुश्तरका काम के लिए मखसूस एक जैसे सेल्स का ग्रुप, यानी टुगेदर वर्क स्पेसिफिक सेल्स ग्रुप कह सकते हैं। टुगेदर वर्क स्पेसिफिक, या ख़ास कह लें, या मखसूस कह लें। टुगेदर वर्क्स स्पेसिफिक सेल्स ग्रुप आर आल्सो नोन बाय टिश्यूज। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोबारा देखिएगा, मुश्तरका काम के लिए मखसूस एक जैसे सेल्स का ग्रुप जो है वो टिश्यूज कहलाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।